हेलो एवरीवन, अतेन अग्रवाल दिस साइड। मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन को एक डाउट होता है, बहुत बहुत बड़ा डाउट होता है कि हमें कौन से सेक्टर में पैसा लगाना चाहिए। आपने कई बार देखा होगा कि कुछ क्वार्टर्स में से मेटल चल रहे हैं, कुछ में फार्मा चल रहे हैं, कुछ में आईटी चलते हैं, कुछ में मीडिया चलते हैं, कुछ में एनर्जी चलते हैं। तो हमें ये कैसा पता पड़े कि जो हमारा निफ्टी 50 है, उस निफ्टी 50 के जो इतने सारे मल्टीपल सेक्टर्स होते हैं, उन सेक्टर्स में से हम कौन से सेक्टर को चूज करें। सबसे पहली चीज तो कि कहाँ पैसा लगाएं ताकि हम हमारी कैपिटल को बहुत अच्छा ग्रो कर सके। तो ये सबसे पहला डाउट आता है। दूसरा ये आता है, ठीक है हमने सेक्टर तो चूज कर लिया, अब उन सेक्टर में चूंकि इतने सारे मल्टीपल स्टॉक्स हैं, उन मल्टीपल स्टॉक में से किसको चूज करें, वो भी एक सबसे बड़ा प्रश्न है। तो हमें आज ये जो हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके हम सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे कि हमें कौन से सेक्टर को चूज करना है और उन सेक्टर में से कौन से स्टॉक को चूज करना है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये हमारा इंपॉर्टेंट डिस्कशन। ओके, ये चार्ट को देख के घबराइए नहीं कि ये बड़ा अजीब सा एक चार्ट दिख रहा है। देखिए, इस चार्ट में हमने कुछ नहीं किया है ना, सिंपली मैंने क्या किया है, ये एक निफ्टी 50 है ना, मतलब हमारा जो इंडेक्स है मेन, सबसे पहले आप निफ्टी 50 को सिलेक्ट करो, क्योंकि मेन अगर हम बात करें तो निफ्टी 50 और उस निफ्टी 50 के अंदर मल्टीपल सेक्टर्स है। बैंकिंग सेक्टर है, फिर उसके बाद फार्मा है, आईटी है, मेटल है, एनर्जी है, मीडिया है एंड सो ऑन। तो हमें क्या करना है, जैसे ये निफ्टी 50 है और ये हमने डे टाइम फ्रेम पे रख रखा है, राइट, एज ऑफ नाउ डे कर लो, आप इसको वीक कर लो, मंथ कर लो, जो भी आपको टाइम फ्रेम करना है आप कर सकते हो। इसके बाद ये यहां पर एक प्लस का सिंबल है। मैंने क्या किया, जैसे से फॉर एग्जांपल ये स्मॉल कैप था, इसको मैं डिलीट मार देता हूं। मैं यहां पे जाता हूं प्लस में और मैं यहां पर स्मॉल कैप इंडेक्स, ठीक है, तो ये हमारा एक स्मॉल कैप CNX स्मॉल कैप इंडेक्स के नाम से इसको हमने ऐड कर दिया। तो ये ऐड हो गए। इसी तरह से मैंने सारे जितने भी सेक्टर है, मीडिया है, एनर्जी है, PSU बैंक, FMCG, फार्मा, फिनेंस, ऑटो, IT, मेटल, इन सबको ऐड कर लिया, राइट। अब ऐड करने के बाद क्या हुआ, इन सारे सेक्टर्स को जब हम ऐड करते हैं तो आप करंटली देख सकते हो ये चार्ट कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। जो ये निफ्टी आईटी है, ध्यान रखिएगा, ये जो कैंडल्स हमको दिख रही है यहां पर क्या हो रहा है, चार्ट पर ये कुछ कैंडल्स बनी हुई हैं और बाकी ये लाइनें बनी हुई हैं। ये जो लाइंस बनती हैं इन्हें बोलते हैं लाइन चार्ट, राइट। और नॉर्मली हमारा कैंडल्स के फॉर्म में चार्ट होता है। तो अब हमको क्या करना है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, आप यहां पर देख सकते हो, ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं यहां कहीं कर्सर रखता हूं, ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं कर्सर रखता हूं, राइट, इधर से फॉर एग्जांपल फैब, ये मार्च हो गया, मार्च 2025, अभी लेटेस्ट की बात करें। अब आपको यहां दिख रहा होगा ये जो कैंडल्स है ना, इन कैंडल्स के ऊपर कुछ लाइनें बनी हुई हैं और इन कैंडल्स के नीचे कुछ लाइनें बनी हुई हैं, ठीक है। तो ये जो ऊपर लाइन है वो नीचे लाइन है। अब ध्यान रखिएगा, ये जो ऊपर वाली लाइनें होती है जो बनी हुई हैं, इसको बोलते आउट परफॉर्म करना। मतलब निफ्टी जो हमारा इंडेक्स है, इस निफ्टी को आउट परफॉर्म कौन करना है, मतलब ऐसा कौन सा सेक्टर है कि निफ्टी गिर रहा है लेकिन उस सेक्टर के अंदर इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब जो हमारे FII और DII है वो इंटरेस्ट ले रहे हैं इस पर्टिकुलर सेक्टर में। तो आउट परफॉर्म करना मतलब होता है किस सेक्टर में इंटरेस्ट लिया जा रहा है, किस सेक्टर में पैसा लगाया जा रहा है जब निफ्टी गिर रहा है। और एक होता है अंडर परफॉर्म।
अंडर परफॉर्म का मतलब होता है कि जो सेक्टर निफ्टी के कंपैरिजन में अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो सिंपल सा अगर हम देखें तो हमें क्या करना है, बहुत सिंपल काम करना है। ये सबसे पहले तो ये निफ्टी आपको चार्ट ओपन करना है और उसमें प्लस के थ्रू आप सारे जितने भी हमारे सेक्टर्स हैं उनको ऐड कर लीजिए। और फिर आप देखिए कि जैसे यहाँ मार्च की बात कर रहे हैं, मार्च में सिंपल इन कैंडल्स के ऊपर कौन से सेक्टर है और इन कैंडल्स के नीचे कौन से हैं, राइट। तो हमें इन कैंडल्स के ऊपर अगर बात करें तो जो हमको देखना है, यहाँ अगर हम ध्यान से देखिए तो हमको इस पॉइंट पर जब मार्च की बात थी तो एक हमको ब्लू लाइन दिख रही है और एक हमको दिख रही है कुछ पर्पल लाइन, राइट। अब ब्लू लाइन की बात करूं तो यहाँ पे ब्लू देखिए, यहाँ पे 11.58 है ना, ये ब्लू लाइन सॉरी पर्पल लाइन जो दिख रही है प्रोबेबली हो सकता है ये CNX फाइनेंस की है, राइट। जैसे मैं इसको हाइड कर रहा हूं तो वाली लाइन गायब हो रही है, CNX फाइनेंस की। और इसके बाद आप देख सकते हो, इसके बाद इसके उधर था ब्लू, तो मैं जब ब्लू को गायब कर रहा हूं, यस, तो ये मेटल वाली गायब हो रही है। मतलब ध्यान से देखिएगा कि जब हम मार्च की बात कर रहे थे ना, इन द मंथ ऑफ मार्च 2025, इन कैंडल्स के ऊपर केवल ये दो लाइन दिख रही है जो इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो बेटर है हमको क्या करना है, जब जो इंडेक्स को आउट परफॉर्म करता है उन सेक्टर को हमको देखना है। तो हमें दो सेक्टर दिख रहे हैं, एक सेक्टर हमको दिख रहा है फाइनेंस का और दूसरा सेक्टर हमको दिख रहा है मेटल का। ये दो सेक्टर है जहां पे हमको पैसा लगाना चाहिए, राइट। और उसमें भी सबसे टॉप पे दिख रहा है, दैट इज जो हमारा फाइनेंस है वो वाला पार्ट दिख रहा है। तो देखिए अब हम फाइनेंस का चार्ट ओपन करते हैं। ये हमने फाइनेंस का चार्ट ओपन किया। अब फाइनेंस का जब हमने चार्ट ओपन किया है तो आप देख सकते हो मार्च में यहां पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखेंगे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये बहुत सारी अलग अलग लाइनें दिख रही है और टॉप पे हमारा जो दिख रहा है, यहां पर टॉप पे था एक लाइट ब्लू, दैट इज बजाज फाइनेंस, और है ना ये मार्च की हम बात कर रहे हैं। और उसके नीचे कुछ आपको ये स्लाइट दिख रहा है, लाइट पिंक। देखिए बहुत सारे मल्टीपल ऐड हो गए हैं, इधर इतने सारे ऐड हो गए हैं क्योंकि चार्ट पर हम एक साथ, इसके नीचे 8 हो रहे। तो देखिए पहली बात तो ये जो कैंडल दिख रही है आपको, इस कैंडल के सामने, चूंकि ये कैंडल से यहाँ ग्रीन देखिए 15.86 से, 15.86 से जो छोटे हैं उनको तो डिलीट ही कर दो आप, ताकि ये चार्ट हमारा थोड़ा आसान हो जाएगा। देखिए तो 15.86 से जो नीचे दिख रहे हैं, ये नीचे की लाइन गायब हो गई। राइट, एक येलो है, फिर उसके बाद LIC हाउसिंग, नीचे देखिए पर्पल दिख रहा है, नहीं सॉरी 15 से नीचे ना, IDFC फर्स्ट, इसके बाद रेड, इसके बाद ग्रीन,
फिर पर्पल, HDFC लाइफ, HDFC AMC, और एक पर्पल और दिख रहा है ये वाला, राइट। तो ये हम एक कुछ रिलैक्सिंग आपको एक चार्ट दिख रहा है, राइट। अब यहां पर आप देख सकते हो कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जब हम थे तो यहां पर आपके मल्टीपल आपको चार्ट्स दिख रहे हैं। मतलब यहां पर आप बोल सकते हो सबसे ऊपर ये ग्रीन है तो ये बजाज फाइनेंस, और बजाज फाइनेंस के बाद एक और हम ले लेते हैं, नीचे कोटक भी दिख रहा है ना, और ये 35.7 जो दिख रहा है दैट इज SBI कार्ड। तो बजाज फाइनेंस, SBI कार्ड है ना, ये बहुत अच्छे चल रहे थे, टॉप पे थे। तो आप देखिए मैं यहाँ पर एक चार्ट ओपन करता हूँ, बजाज फाइनेंस का चार्ट। ये लगभग मार्च की बात है, ये हमारा मार्च। देखिए अगर मार्च में अगर हम पैसा लगाते हैं और यहां से आप देख सकते हो मार्च से लेकर है ना केवल एक महीने के अंदर 17.5% का रिटर्न जनरेट हुआ है। 17.5%। तो एक बहुत ही सिंपल टूल की हम बात कर रहे हैं। आपको क्या करना है वो मैंने आपको बताया। तो सिंपली इतने सारे जो मल्टीपल सेक्टर्स होते हैं उन सेक्टर्स में से हमें कौन सा सेक्टर चूज करना है उसकी हमने बात करी, और उन सेक्टर में से भी कौन से स्टॉक को चूज करना है उसकी हमने बात करी, राइट। आप लोगों को याद होगा मैंने एक सेक्टर की जो लिस्ट थी है ना, वो लिस्ट अटैचमेंट में है, वापस से एक बार देख लीजिएगा। ये सेक्टर वाइज लिस्ट एंड ब्रेकअप जो था निफ्टी बैंक, इसमें निफ्टी ऑटो में इतने हैं, देन फाइनेंशियल सर्विस, FMCG, IT, मीडिया, मेटल, फार्मा एंड सो ऑन। तो वो स्टॉक्स को आप उसमें ऐड कर सकते हो और ऐड करके हम इस तरह से कंपैरिजन कर सकते हैं कि कौन से सेक्टर में पैसा लगाना है और उन सेक्टर्स में कौन से स्टॉक में लगाना है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा कि जितने भी सेक्टर्स होते हैं, सेक्टर्स भी डिमांड एंड सप्लाई जोन में आएंगे, तो ही वो जो हमारे सेक्टर्स है उन सेक्टर्स को हम स्पेसिफिकली हम उसमें पैसा लगा सकते हैं। जैसे मैं बात करूं निफ्टी PSU बैंक की बात कर लेते हैं। चलिए ये हमने एक चार्ट ओपन किया, देखिए ये तो एक करंट कैंडल चल रही है अभी जनवरी पूरा है ना, और ये बेस कैंडल दिख रही है और ये रैली और एक ये रैली दिख रही है। तो बेसिकली हम इन दो रैली कैंडल को कुछ इस तरह से मार्क करते हैं।
फिर हम 6 महीने पे गए, 6 महीने पे गए तो डेफिनेटली अब हमको ये 2 रैली मिली, तो 2 रैली मिली है, तो इनके बीच में कहीं ना कहीं करंट कैंडल को तो इग्नोर ही करना है, इसको तो हम लेंगे नहीं, राइट। तो ये हमारी 2 रैली कैंडल 6 मंथ्स पे, और इसके जस्ट अगर नीचे हम बात करें तो एक ये हमारा एरिया बहुत स्ट्रांग, तो ये भी बहुत स्ट्रांग एरिया है। फिर हम 3 मंथ्स पे आए, 3 मंथ्स पे जब हम आए हैं तो आप देख सकते हो अगेन ये हमारा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसके बाद ओके, तो ये हमारा हो गया जनवरी, फरवरी, मार्च, और इसमें ये रैली बेस्ड रैली का एक पैटर्न हो गया। ये हमारा एक क्वार्टरली सपोर्ट हो गया पीएसयू बैंक का, मंथली गए। अब मंथली जब गए, ध्यान से देखिएगा, हम पहले इधर आते हैं, यहां पे आप देख सकते हो ये फैब और ये आपका जनवरी, फैब और जनवरी में ये 2 रैली कैंडल दिख रही हैं। इन दोनों रैली कैंडल के बीच में भी कहीं ना कहीं एक जोन होगा, डिमांड जोन, बट चूंकि बेस मिसिंग है तो इसलिए इतना अच्छा नहीं है। और इसके बाद मंथली में फर्दर बात करें, इन दोनों के बीच में भी एक हमारा जोन होगा, राइट। अब जब हम आगे बढ़े, ये जोन से ऑर्डर पिक होगा और देखिए ये यहां नीचे तक गया, मतलब ये टेस्टेड हो गया। अब टेस्ट होने के बाद डेफिनेटली ये ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होने के बाद ये नीचे आ जाएगा। अब ये कौन सा मंथ चल रहा है, जनवरी, फरवरी, मार्च, राइट। अब वीक पे भी हम आए, वीक पे जब हम आते हैं तो यहां हम देख सकते हैं एक रैली कैंडल है, देन फॉलोड बाय मल्टीपल बेस कैंडल, और बेस कैंडल के बाद रैली, तो 1 2 3 3 6 बेस कैंडल है। तो यहाँ पर हमारा जो एक एरिया रहेगा, दिस इज द एरिया, क्योंकि ओरिजिन पॉइंट पे हम शिफ्ट करेंगे, वो एरिया हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा। और उसमें भी हम डे पर आए, और डे पे जब आते हैं तो यहाँ पर ये एक जोन है जहाँ से ये ऑल टाइम हाई पे गया था। राइट, तो आप देख सकते हो इन द मंथ ऑफ जनवरी, ये 13 जनवरी, ये 13 जनवरी को जब यहाँ पर आया, एक स्ट्रांग आपको यहाँ से मूवमेंट देखने को मिला। और मूवमेंट कितना देखने को मिला इसकी हम बात करें, यहाँ से देखिए एक अच्छा खासा मूवमेंट हमको देखने को मिला है। ये हम सेक्टर की बात कर रहे हैं ना, तो उस पर्टिकुलर सेक्टर में 10.55% का मूवमेंट आया। और यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये आपका एक सप्लाई जोन था, और इस सप्लाई जोन की जो ऊपर वाली लाइन है, दैट इज हमारी जो डिजिटल लाइन है, क्या इस पर्टिकुलर जोन ने उसके ऊपर क्लोजिंग दी है क्या? यहां से जब ऊपर गया क्लोजिंग नहीं दी है, तो क्लोजिंग अगर अच्छी होती तो ये वाले जोन तक ये जाता, बट चूंकि क्लोजिंग अच्छी नहीं है तो बेटर है हम इस 20 जनवरी के आसपास हमारा प्रॉफिट बुक करें और बाहर हो जाए, क्योंकि हो सकता है यहां से गिर जाए, और ये अच्छा खासा गिर गया वापस। तो हमें एंट्री कब करनी है, हमें एग्जिट कब करना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखिएगा कि
आप जब किसी पर्टिकुलर स्टॉक में पैसा लगाते हो तो डायरेक्टली उस पर्टिकुलर स्टॉक में पैसा नहीं लगाना है। सबसे पहली चीज हमें उस पर्टिकुलर सेक्टर को चेक करना है, क्या वो पर्टिकुलर सेक्टर डिमांड जोन में है या वो पर्टिकुलर सेक्टर सप्लाई जोन में है। जो हमने टॉप डाउन अप्रोच पढ़ी थी वो पूरी की पूरी टॉप डाउन अप्रोच हमें इस पूरे सेक्टर पे अप्लाई करनी है, ईयरली, देन उसके बाद हाफ ईयरली, देन क्वार्टरली, मंथली, वीकली, डेली एंड सो ऑन, सारे डिमांड एंड सप्लाई जोन आप बनाना और उसके बाद ही हम किसी भी सेक्टर के स्टॉक में पैसा लगाएं। तो सबसे पहले सेक्टर, राइट, सेक्टर के बाद स्टॉक, वो हमको देखना है। तो बेसिकली हमने ओवरऑल जो हमारा आज का डिस्कशन था बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सबसे पहली बात हमको क्या चेक करना है कि निफ्टी 50 के अंदर जो मल्टीपल सेक्टर्स होते हैं कि सबसे पहले तो हम ये चेक करें कि हमारे निफ्टी 50 में कौन सा सेक्टर इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर रहा है। स्टेप नंबर 1, हमने उस सेक्टर को सिलेक्ट कर लिया कि कौन सा आउट परफॉर्म कर रहा है। अब उस सेक्टर के चार्ट को ओपन करेंगे, उस सेक्टर के चार्ट के अंदर फिर उस सेक्टर के सारे जितने भी स्टॉक से शेयर से उनको उसमें ऐड कर लेंगे। अब ऐड करने के बाद अब हमको देखना है उस पर्टिकुलर सेक्टर में कौन सा स्टॉक है जो अब ऊपर जाने की कगार पे हैं। फिर हम उस पर्टिकुलर स्टॉक का चार्ट ओपन करेंगे जो ऊपर जाने की कगार पे, और एक अच्छे डिमांड जोन पर हम हमारा पैसा लगाएंगे। सेक्टर का ध्यान रखिएगा कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेक्टर अगर डिमांड जोन में है और उस सेक्टर का स्टॉक भी अगर डिमांड जोन में आ जाता है, सबसे पहले तो हम ये चेक करें कि सेक्टर आपका डिमांड जोन में है और वहां से डिमांड से सप्लाई की दूरी कितनी है। जैसे ही आपका पर्टिकुलर सेक्टर, ध्यान रखिएगा, सप्लाई जोन में आ जाता है, आपको उस पर्टिकुलर स्टॉक में प्रॉफिट बुक करके बाहर हो जाना है। क्योंकि हर व्यक्ति सबसे पहले ये पूछता है कि मुझे एंट्री कहां करनी है, तो एंट्री डिमांड जोन में करनी है, राइट। सेक्टर का जो डिमांड जोन है वहां पर उस पर्टिकुलर सेक्टर का जो सबसे अच्छा स्टॉक है, उस स्टॉक का जो सबसे बढ़िया डिमांड जोन है, वहां एंट्री करनी। एग्जिट कहां करना है, एग्जिट हमें कहां करना रहेगा, जो आपका सेक्टर का सप्लाई जोन है वहां पर आप एग्जिट प्लान कर लीजिए। और उस सेक्टर के सप्लाई जोन के अगेंस्ट में जो हमने स्टॉक में पैसा लगाया है, अब उसमें हमको देखना है कि वो एक उसका पर्टिकुलर अच्छा सप्लाई जोन कहां पे बना हुआ है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें एग्जिट करना रहेगा। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर इस प्रोसीजर के थ्रू अगर हम जाते हैं तो मिनिमम 5% का रिटर्न हम बहुत आसानी से जनरेट कर सकते हैं पर मंथ। बट सब्जेक्ट टू, हम लोगों को ये ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि बस इसको देखा और 5% मिल ही जाएगा, मिलता है नो डाउट, बट ये एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। और एनालिसिस हमने जो किया है वो सटीक होना चाहिए, कहीं पर भी कोई गलती नहीं होना चाहिए। मतलब हमको सारे पॉइंट देखने होंगे, क्लोजिंग बेसिस देखना होगा, वो अच्छा डिमांड जोन है या नहीं, अच्छा सप्लाई जोन है या नहीं, हमको पूरी मार्किंग सारी देनी रहेंगी उसकी, वहाँ पे कितना ज़्यादा वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है या वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। तो ये सारे पैरामीटर्स को ऐड करने के बाद ही हम लोगों को उस पर्टिकुलर स्टॉक में हमारा हार्ड एंड मनी लगाना चाहिए, राइट। सो ये जो हमारा आज का डिस्कशन था बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिससे हम लोगों का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमको मिल गया कि हमें निफ्टी 50 के कौन से सेक्टर में पैसा लगाना चाहिए और उन सेक्टर के हमें कौन से स्टॉक में पैसा लगाना चाहिए। ओके, तो मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।